पे और कैसे आपने पढ़ा, कितनी चीजें पढ़ी, क्या मेहनत किया और जहां आप आज जॉब कर रहे हैं उसमें सेटिस्फेक्शन कैसा है, कैसे नए लड़के आए उसके बारे में आप सलाह दे सकते हैं। एक वीडियोस जो हम लोग मोटिवेट होते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, बहुत कोई देखता है, उसमें ये देखता है कि कैसे कोई हमारे जैसा लड़का ऊपर बढ़ा, यानी हमारी जो पढ़ाई थी, हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, हमें जो सुविधाएं मिली, हम जिस टाइप के स्कूल में पढ़े और वहां से अगर हमारे बीच का कोई लड़का निकल के किसी जगह में सेटल हो रहा है, हम जिस स्कूल में पढ़े वो भी उसी टाइप की पढ़ाई में था और हम नहीं हो पाए, तो हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ हुई थी जो नहीं होना था या हो जाना चाहिए। उसमें मुझे समझ में आता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण रहती है कि हम मेहनत तो कर लिए, पढ़ लिए, हमारे पास टैलेंट भी है, लेकिन ये मालूम नहीं है कि रेलवे में जेईएसएससी बना कैसे जाता है, डीएफसीसीएल में हमें कैसे एंट्री मिलती है, आरबीएनएल में कैसे एंट्री मिलती है, लोग क्या नौकरी जानता है, लोग जानता है पब्लिक सर्विस कमीशन है, रेलवे में मोदी जी वैकेंसी देंगे, टेक्नीशियन, ड्राइवर, जेईएसएससी। उसके अलावे जो इतने जॉब्स हैं, मेट्रोज हैं, आरबीएनएल है, राइट्स है, डीएफसीसीएल है, इसके अलावे भी जो जॉब बहुत पब्लिकली नहीं पता है आदमी को, और वो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन उतनी है, आप में टैलेंट भी है, लेकिन इसमें जाना कैसे है इसका रास्ता नहीं मालूम है। ऐसे बहुत लोग हैं। मैं अपनी ही बात करूं तो 23 साल तक मुझे नहीं पता था कि रेलवे में जेईएसएससी कैसे बना जाता है। ये अप टू 23 इयर्स की बात है, जब मैं कंप्यूटर साइंस की डिप्लोमा कर रहा था। मैं शायद आप लोगों को बहुत बार अपनी कहानी सुना भी चुका हूँ, लेकिन जब मालूम हुआ तो मुझे लगा अरे इतनी सब पढ़ने से नौकरी हो जाएगा, 4 महीना पढ़ेंगे हो जाएगा। और सही में पढ़ा, 2009 में मैं रेल ज्वाइन कर लिया, यानी 25 साल 6 महीने में मैं रेल ज्वाइन कर लिया था। तो 1-2 साल तो प्रोसेस में लग जाती है, बाकी पढ़ना लिखना। तो गाइडलाइन बहुत बड़ी चीज होती है और एक दूसरे को सुन के, मुझे कुछ मित्र मिल गए थे इस एरिया में, उसके थ्रू मैंने जाना कैसे रेल में एंट्री इस टाइप से होती है। तो फिर मैं गया, हमारे बड़े भाई साहब थे वो भी चले गए, रास्ता पता हो गया, धीरे धीरे चलते जाने लगे। अभी वो भी एसएससी हैं, मैं भी एसएससी हूँ, सब अपने अपने जगह हैं। तो यहाँ पे मेरी एक प्रयास हो रही है कि हमारे साथ कितने लोग जुड़े हैं, ऑलमोस्ट 500-550 लोग हैं जो प्रोफेशनल हैं, रेलवे एसएनटी में एक्सप्रेस हैं और हमारे साथ कंटिन्यूअस जुड़े हैं। तो क्यों ना हम आपके साथ आपकी एक्सपीरियंस पे, आपका अनुभव पे और कैसे आपने पढ़ा, कितनी चीजें पढ़ी, क्या मेहनत किया और जहां आप आज जॉब कर रहे हैं उसमें सेटिस्फेक्शन कैसा है, कैसे नए लड़के आए उसके बारे में आप सलाह दे सकते हैं और कुछ अगर अपने तरह से उनके लिए कुछ बातें कह सकते हैं जो पब्लिक में जाए। तो हमारे पास जो पब्लिक बेस हो गई है ऑलमोस्ट 5 लाख के आसपास आ गई है। एक चैनल में लगभग 4,60,000 है, दूसरे में 40,000 है, इस करके 5 लाख के आसपास पब्लिक बेस है और लगभग 1 लाख लोग रोज देखते हैं। 100K की व्यूज रोज ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं से घूम फिर के पहुंच जाती है। उतने लोगों में 1 लाख में 10,000 लोग होंगे जो युवा होंगे और वो कहीं ना कहीं किसी नौकरी की तलाश में होंगे कि मेरा रोजगार मुझे मिले। तो हो सकता है कि हमारी कुछ लोग हैं जिनकी अपनी दिनचर्या, जिनका अनुभव, जिनका ज्ञान को सुन के उन्हें कुछ मोटिवेशन और वो एक अच्छा जगह पकड़ ली। तो इससे एक प्रयास शुरू किए, बट है क्या कि हमारे पास तो ऐसा कोई समय नहीं है। मैंने आप लोग को व्हाट्सएप में मैसेज डाला है कि जो इंटरेस्टेड हों, 4-5 टॉपिक क्वेश्चन डाला है। एक, आप अपने बारे में बताइए। दूसरा, आपने पढ़ाई कैसे की और नौकरी लेने तक में कितना मेहनत करना पड़ा, रास्ता क्या था, ये कैसे हुआ। तीसरा, नौकरी लेने के बाद नौकरी करने में क्या सुविधाएं हैं, क्या बेनिफिट हैं और क्या परेशानियां झेलनी पड़ती है या क्या चीजें सही है गलत है जो आपके अनुभव में है। चौथा हो गई कि फिर आप आगामी अपने छोटे भाई बहनों को जो युवा है उनको क्या सलाह देना चाहते हैं कि करियर बनाने के लिए उनको किस हिसाब से पढ़ना और मेहनत करना चाहिए। जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं या जो और भी आईटीआई कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, जनरल एजुकेशन कर रहे हैं, आपके अनुभव में क्या है, क्योंकि आप एक सक्सेस हैं, आप सफल हो चुके हैं, वो रास्ते में है। और 5वां तो फिर लास्ट थिंग जो होती है, तो 10 से 15 मिनट का सेशन, 10 to 15 मिनट का सेशन, जिसमें ये 4-5 सवाल हम आपसे पूछेंगे और आपको उस पर जवाब देना है इसी वेबएक्स में, लिंक में, बट सेपरेट। वहाँ पे हम रहेंगे, आप रहेंगे, बट समय डिसाइड होगा आपका कम्युनिकेशन। आप बताएंगे हाँ सर मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ, तो आपको मैंने जब कन्वेंस टाइम होगा, नॉर्मली मुझे तो शाम को 4 से 6 के बीच ही रहता है, उस बीच में जिनको समय होगी हम लोग जुड़ेंगे
और एक छोटी सी कन्वर्सेशन करेंगे, वो वीडियो रिकॉर्ड होगी और वो रिकॉर्डेड वीडियो फिर पब्लिक प्लेटफॉर्म में यूट्यूब पे चली जाएगी। तो आप लोगों को भी आग्रह है कि अगर जिनको इच्छा हो हमारे साथ इस टाइप की कुछ वीडियोज बनाने की, तो जुड़िएगा जरूर, मैसेज करिएगा, हम आपसे संपर्क कर लेंगे और फिर समय देख के एक छोटा सा ऑनलाइन वीडियोज बनाएंगे। वीडियोज बनाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, आपके पास मोबाइल या लैपटॉप होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि पूरी HD क्वालिटी की बनेगी, जैसा भी बनेगा दिखना चाहिए। हाँ, साउंड तो आ ही जाएगा, सुनने वाली चीजें हैं, ठीक है। तो ये एक मैसेज था आप लोगों के लिए, बताइएगा जरूर। जिनको इच्छा होगा उनके साथ हम समय निकाल के बात करके जुड़ेंगे। और आज तो मन में ही आया है, देखता हूँ आप लोग के रिस्पॉन्स के आधार पे पहला हमारे साथ कौन सा पॉडकास्ट रेडी होगा। नॉर्मली आज के लैंग्वेज में इसको पॉडकास्ट बोलते हैं, जहाँ पे लोग दूसरे को मोटिवेट करने के लिए, दूसरे को इंस्पायर्ड करने के लिए, कुछ अच्छी चीजें बताने के लिए दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और उनकी बातें सुन के कोई तीसरा इंस्पायर्ड हो रहा है कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, मुझे भी ये रास्ता मालूम नहीं था लेकिन इतनी चीजें तो मेरे पास है, हम भी कर सकते हैं। तो एवरी सक्सेस आदमी की एक स्टोरी होती है। तो आप लोग भी लगभग हमारे साथ जो जुड़े हैं सब रोजगार वाले हैं, मतलब सक्सेस है। आपसे नीचे करोड़ों युवा होंगे जो भटक रहे होंगे, तो उनके लिए आप एक स्टोरी है, मोटिवेशनल स्टोरी है। तो आपकी स्टोरी पब्लिक में ले जाने के लिए मैं थोड़ी सी इच्छुक हो रहा हूँ, वो और वही चीजें जो आप कह सकते हैं 10 मिनट 15 मिनट की। तो ये एक इंफॉर्मेशन था आप लोगों के लिए।